हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी सर्किट्स। बहुत सारे एलिमेंट हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त करते हैं, जिसमें है प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र। आज हम पहला एलिमेंट डिस्कस करेंगे। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तब परिपथ किस तरीके से बिहेव करता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध हो। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध है। तो हमने एक ऐसा परिपथ लिया है कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध R लगा है। इसके सिरों पर हमने जोड़ दिया है एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जो इसमें ये वोल्टता स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं। यदि किसी क्षण t पर, यानी हम तात्क्षणिक मान देखें, तो उस समय प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है। तो किसी समय t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर होगा V0 साइन ओमेगा टी। किसी समय t पर, ये वैसे भी प्रत्यावर्ती वोल्टता का जनरल इक्वेशन यानी सामान्य समीकरण कहलाती है। ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान कहलाता है। तो किसी समय t पर इतनी वोल्टता हमने लगाई है, और अगर इसके लगाने पर प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो, तो यदि प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित हो, तब उसके सिरों पर वोल्टेज या विभवांतर V इजकल टू होगा सिंपली IR। ठीक है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध लगा हुआ होता है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन या विभवांतर लगाए गए स्रोत के विभव वोल्टेज के बराबर होता है। तो केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर स्रोत की वोल्टता के बराबर होता है। यहाँ कहीं और विभव पतन हो नहीं रहा है, तो सारे दोनों वोल्टेज इक्वल होंगे। तो सिंपली यू कैन से V इजकल टू IR इजकल टू होगा V0 साइन ओमेगा टी, या हम कह सकते हैं I इजकल टू V0 अपॉन R एंड साइन ओमेगा टी। V0 अपॉन R, जहां V0 अपॉन R बराबर है I0, और ये है धारा का शिखर मान। ये अधिकतम मान है धारा का, इससे ज़्यादा मान हो नहीं सकता। तो इसलिए I इजकल टू हो जाएगा I0 एन साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है, जब हमने विभव वोल्टता लगाई है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, उस समय वहाँ प्रवाहित धारा होगी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है, आप देख रहे हैं कि दोनों में ओमेगा टी सेम फेज समान कला आ रही है। तो ऐसी स्थिति में V और I कैसे रहते हैं, समान कला में। तो अतः शुद्ध ओमीय प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
वोल्टता तथा धारा समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। इसका मतलब है इनके बीच कोई भी कलांतर नहीं होता। V और I0, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो धारा भी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होगा। अब इनके बीच में अगर हम कला आरेख ड्रॉ करें, दैट इज कॉल्ड फेसर डायग्राम, तो किस तरह से होगा। यहाँ पर एक हम स्वतंत्र x अक्ष ले रहे हैं जिसके परितय हम घूर्णी सदिश के रूप में इनको व्यक्त करेंगे। तो अगर t समय पर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन हुआ है तो ये है ओमेगा t, और ये हमने ली है धारा I0। वोल्टेज भी उसी फेस में है, तो ये है V0, और ये भी उतने ही एंगल पे है क्योंकि दोनों में कोई कलांतर नहीं है। यहाँ अगर हम अभिलंब डालें तो ये सीधे से धारा I को, और यहाँ अगर आप अभिलंब डालें तो ये वोल्टेज के मान को व्यक्त करता है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है आपकी I, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट इज़ V। तो ये है फेसर डायग्राम, ठीक है। और इसको एक सरलतम रूप में हम अगर व्यक्त करना चाहें परिपथ में न्यूमेरिकल्स करते समय और सरलता होगी हमें। तो अगर हम देखें, अगर ये हमारा I है और ये है अगर हमारा V, तो दोनों सेम फेस में है। ये भी हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं इसको कि दोनों सेम फेस में चलते हैं, ठीक है। कब? जबकि वो V और I की हम बात कर रहे हैं जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय परिपथ में शुद्ध ओमीय प्रतिरोध लगा हुआ है। दोनों सेम रूप से परिवर्तित हो रहे हैं, तो यदि इनका हम तरंग रूप देखें किस तरीके से ये परिवर्तित हो रहे हैं, तो अगर ये हम ले रहे हैं वोल्टेज, चूँकि साइनोसाइडली ज्यावक्रिय रूप से परिवर्तित होते हैं, और धारा को अगर ड्रॉ करें तो वो भी इसी तरीके से परिवर्तित हो रहा होगा क्योंकि सेम फेस में है। तो ये हो गया I, ठीक है। इसका मतलब जब धारा शून्य है मान पर है तो वोल्टेज भी शून्य मान पर होगा। जब हमारे वोल्टेज अधिकतम मान को प्राप्त किया हुआ है तो धारा भी अपने अधिकतम मान पर है, शून्य एक साथ हैं, विपरीत दिशा में अधिकतम मान साथ साथ, फिर शून्य एक साथ। तो इस प्रकार से सेम फेस में परिवर्तन हो रहा है। तो ये इनका तरंग रूप है जो व्यक्त करता है कि देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जब केवल ओमीय परिपथ है हमारा, केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध लगा है, तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। V और I तरंग रूप में इस प्रकार से कला आरेख ये है, और सरलतम रूप में हम ये दिखा सकते हैं न्यूमेरिकली कि V एंड I बोथ आर इन सेम फेस। दोनों में कोई कलांतर नहीं, दोनों सेम कला में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है हमारा शुद्ध ओमीय प्रतिरोध, एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट सर्किट। पहला सर्किट हमने लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के चलेंगे अगले सर्किट को। तब तक के लिए धन्यवाद।